बादशाह हारून ने मछली फरोश से कहा कि ये बताओ कि ये मछली नर है या मादा। मछली फरोश सोच में पड़ गया और बोला, आली जान, ये तो देखना ही पड़ेगा। पास ही हजरत बहलूल बैठे थे। फौरन कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहलूल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिन्हें बहलूल दाना भी कहा जाता है। आप पांचवें अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर मार्च 766 से मार्च 809 हिजरी में एक फलासफर, वली कामिल और तारिक की दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। उनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। बाज लोगों ने उन्हें मजजूब भी लिखा है, क्योंकि वो इश्क इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्ताफात करते थे, लेकिन जब कभी अवाम उन्नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत और दनाई की बहुत ही अजीब और गरीब बातें करते। कोफा में पैदा होने वाले बहलूल का असल नाम वाब बिन उमरो और ताल्लुक अरब कबीले बनु अम्मान से था। उनके वालिद छठे इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक्त सातवें इमाम मूसा काज़िम की सोबत में भी गुजारा। बहलूल का शुमार भी इमाम मूसा काज़िम के पैरोकारों में होता है। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काज़िम को कैद करने के बाद उनके ताबेईन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की, तो वाब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाए अमल के लिए हिदायत मांगी। इमाम अली मकाम ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज जेम लेकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने इसे जिला वतन समझा और बाज ने उसके मानी जबल यानी पहाड़ों में रोपोशी लिया, लेकिन वाब ने उसे जनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शाहाना जिंदगी तर्क की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून रशीद से उनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफर हज के दौरान कोफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्न कसीर ने भी किया है। बहलूल ने हारून को जो नसीहतें की, उनसे मुतासर कर वो उन्हें अपने साथ बगदाद ले आया और फिर बहलूल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रही। बहलूल का मज़ार भी बगदाद ही में है, जिसके एक गोशे के बारे में मशहूर है कि वहाँ सिख मजहब के बानी गुरु नानक ने चिल्ला काटा था। कहते हैं कि एक दिन बहलूल दरिया दजला के किनारे बैठे गीली रेत की ढेरियां बना रहे थे और हारून रशीद की चहीती मलका जुबैदा अपने महल के झरोखे से बड़े इनमाक के साथ उन्हें देख रही थी। वो मिट्टी के ढेरी बनाते और फिर खुद ही उसे मसमार कर देते। मलका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और पूछा कि क्या कर रहे हो। बहलूल ने अदाए बेनियाजी से कहा कि जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो फरोख्त करोगे? बहलूल ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। मलका ने पूछा, बताओ कि एक महल की कीमत क्या है? बहलूल ने बेसख्त कहा कि 3 दिरहम। बाज लोगों ने 1 दिरहम भी लिखा है। मलका के हुक्म पर बहलूल को 3 दिरहम उसी वक्त अदा कर दिए गए। ये वाकया मलका ने अपने शोहर खलीफा हारून रशीद को भी बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया। लेकिन रात को हारून ने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे, जिनमें आबशारों और मुर्गजारों के अलावा खूबसूरत महल्लात भी शामिल थे। सुर्ख याकूत के एक महल पर उसने जुबैदा का नाम भी लिखा देखा। हारून ने सोचा कि देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबान ने उसे रोक लिया। हारून और रशीद कहने लगा कि इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा कि नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है सिर्फ उसी को अंदर जाने की इजाजत होती है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं। जब दरबान ने हारून को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के हक में बहलूल की दुआ कबूल कर ली है। चुनांचे वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बहलूल को तलाश करता दरिया के किनारे पहुंच गया। बहलूल एक जगह बैठे इसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा कि क्या कर रहे हो? बहलूल ने कहा कि जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा कि बेचोगे? तो बहलूल ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। हारून और रशीद ने सवाल किया कि बताओ एक महल की कीमत क्या है? तो बहलूल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून और रशीद ने कहा कि इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हो। बहलूल दाना ने कहा कि खलीफा
कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आई हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बल गिर पड़ा। बालूल दाना के सामने बैठ गए और कहने लगे कि हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बालूल दाना ने खलीफा की आर्जी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी सल्तनत का क्या करूंगा, इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहगारों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिरहम में ही फरोख्त करता हूँ। मारूफ बुजुर्ग सैयदना सिरी सख्ती फरमाते हैं कि एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहां मैंने बालूल दाने को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मिट्टी से लथपथ हो रहे थे। मैंने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? जवाब मिला कि मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी गिबत भी नहीं करती। एक दिन बहलूल बाजार में बैठे हुए थे कि किसी शख्स ने पूछा कि बहलूल क्या कर रहे हो? तो बालूल ने कहा कि बंदों के अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बालूल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसा बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा कि बालूल कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। करीब जाकर पूछा कि बालूल क्या कर रहे हो? बालूल ने कहा कि बंदों के अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? तो बालूल ने कहा कि बंदे तो मान रहे मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। बालूल से ऐसे दर्जनों वाकयात और दनाई की बातें मंसूब हैं। कुछ लोग उसे किताबी बातें कहते हैं और बाज उसे रूहानियत की मेराज मानते हैं, लेकिन ये तय है कि जो बालूल दाना कह गए वो पत्थर पर लकीर है। 165 हिजरी में बामुताबिक 782 ईस्वी को खलीफा हारून रशीद की शादी अपनी चचाजाद जुबैदा से हुई। जुबैदा खूबसूरती और जहानत के लिहाज से अपनी मिसाल आप थी। मलका जुबैदा ने जल्द ही दोबारा खिलाफत में भी अपना मकाम बना लिया, जिसकी वजह से बड़े बड़े मसलों में मलका से मशवरा लिया जाने लगा। बगदाद में हर तरफ मलका की शोहरत का तूती बोलने लगा। यह वही मलका जुबैदा बिनते जाफर है जिसने अहले मक्का के दरपेश मसाइल और पानी की किल्लत को देखा तो उसने मैदान अरफात और शहर मक्का को पानी पहुंचाने के लिए एक नहर बनवाई जो बाद में नहर जुबैदा के नाम से मशहूर हुई। शादी के 5 साल बाद यानी 787 ईस्वी में अल्लाह पाक ने खलीफा हारून रशीद और मलका जुबैदा को एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम अमीन रखा गया। ठीक 1 साल बाद खलीफा हारून रशीद अपनी कनीज मराजील से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम मामून रखा गया। ये कनीज खरासान के गवर्नर अली इब्न ईसा ने खलीफा को खुशी करने के लिए तोहफे में दी थी। मामून की पैदाइश के चंद माह बाद ही उसकी माँ यानी कनीज मराजील अपने खाला की हकीकी से जा मिली। जब ये बच्चे 5 साल के हुए तो खलीफा ने मलका जुबैदा के बेटे अमीन और मराजील के बेटे मामून दोनों को एक ही मदरसे में तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। कुछ सालों बाद खलीफा अपने ख़ास वज़ीरों को लेकर अपने बच्चों के मदरसे की तरफ उनसे मिलने के लिए गए और रास्ते में खलीफा को हज़रत बालूल दाना रहमतुल्लाह अलैह मिल गए। वज़ीरों ने ज़बरदस्ती उसको अपने साथ मिला लिया और ऊँट पर सवार कर लिया। चुनाचा हज़रत बालूल खलीफा के साथ उसके बेटे अमीन और मामून के मकतब पहुँच गए। मकतब पहुँचकर खलीफा ने उस्ताद से अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और जहानत के बारे में दरियाफ्त किया तो बच्चों के उस्ताद मोहतरम कहने लगे कि आली जान, आपका बेटा अमीन औरतों की सरदार मलका जुबैदा जैसी होशियार और अक्लमंद खातून का बेटा है, लेकिन वो कौन जहन है, उसे कुछ भी जल्द समझ नहीं आता। जबकि मामून जो कि कनीज से आपका बेटा है बहुत ज़हीन, दानिशमंद और बावकार है। खलीफा कहने लगा, हैरत है, दोनों मेरे ही बेटे हैं लेकिन दोनों की जहनीत में इतना फ़र्क कैसे हो सकता है? तुम बगैर सबूत के इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हो? खलीफा ने गुस्से का इजहार किया तो बच्चों के उस्ताद कहने लगे, आली जान, दोनों बच्चे तफरीक के लिए बाहर गए हुए हैं, मैं दोनों के बैठने की जगह एक कागज़ छुपा कर रख देता हूँ, जब दोनों आएंगे तो आप खुद मुलाहिजा फरमा लीजिएगा। कि कुछ देर के बाद बच्चे मकतब में दाखिल हुए और अपने वालिद को देखकर बेहद खुश हुए और अपने वालिद मोहतरम से गले मिलने के बाद दोनों ही बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए जो उनके उस्ताद ने उन दोनों के लिए मखसूस कर रखी थी और जहाँ पर उस्ताद ने एक मोटा कागज़ छुपा दिया था। मामून बैठते ही कुछ मुस्तरब निगाहों से इधर उधर देखने लगा जबकि अमीन अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठा रहा। क्या बात है मामून, कुछ बेचैन नजर आते हो? आखिर उस्ताद ने मामून की बेचैनी की वजह पूछ ही ली। उस्ताद मोहतरम, मैं अपने बैठने की जगह में कुछ तब्दीली महसूस कर रहा हूँ मगर
समझ नहीं पा रहा कि ऐसा लगता है जैसे मेरी जगह कागज भर ऊपर ऊपर हो गई हो या छत कागज पर फिर नीचे हो गई हो। अमीन, क्या तुम्हें भी कोई तब्दीली महसूस हो रही है? नहीं उस्ताद मोहतरम, अमीन ने जवाब दिया। खलीफा तो जैसे दम बखुद होकर रह गया और सर को पकड़कर बैठ गया। हजरत बहलूल भी ये मंजर देख रहे थे। बच्चों के उस्ताद बोले, आलीजा, अगर इजाजत हो तो दूसरे कमरे में चलते हैं। वो बच्चों को इधर छोड़कर दूसरे कमरे में चले गए। खलीफा ने हैरतज़दा होकर कहा कि आखिर माजरा क्या है? अमीन की माँ जुबैदा अरब की ज़हीन तरीन औरतों में से है, उसका कोई मुकाबला नहीं। मगर उसका बेटा आखिर बहलूल, जो तब से खामोश खड़े थे, बोल पड़े, आली जान, अगर इजाज़त दें तो मैं इसका सबब बयान करूं। हाँ हाँ, ज़रूर करो। खलीफा बहलूल की तरफ मुतवज्जो हुआ। औलाद की दानिशमंदी और ज़हानत के दो बड़े सबब होते हैं। खलीफा दिलचस्पी से हज़रत बहलूल की बात सुनने लगा। हज़रत बहलूल कहने लगा कि औलाद की ज़हानत, फुर्ती और दानिशमंदी का पहला सबब यह है कि औरत और मर्द के दरमियान फितरी रगबत और ख्वाहिश हो तो उनकी औलाद होशियार, ज़हीन और दानिशमंद होती है। दोम ये कि औरत और मर्द मुख्तलिफ नस्ल से हों तो उनकी औलाद में अक्ल और दानिश की फरावानी होती है। खलीफा जल्दी से बोले कि इसकी कोई दलील है तो बयान करो। बिना दलील के मैं कैसे मान लूँ? खलीफा ने बहलूल से वजाहत तलब की। उसकी मिसाल दरख्तों और जानवरों पर नजर आती है। हजरत बहलूल ने वजाहत बयान करना शुरू की। अगर बैल के दरख्त में किसी दूसरे बैल के दरख्त का पेवंद लगा दिया जाए तो निहायत लजीज और उम्दा फल पैदा होता है। इसी तरह घोड़े और गधे के मिलाप से खच्चर पैदा होता है, जिसकी होशियारी, फुर्ती और ताकत का जवाब नहीं। अब आलिजा, हम समझ सकते हैं कि अमीन में जो जहानत की कमी महसूस होती है उसकी वजह उसकी वालदा और आपकी रिश्तेदारी है, जबकि मामून की माँ दूसरे कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। खून के लिहाज से आप में और उसमें जो फ़र्क है वही मामून की जहानत और दानिशमंदी का सबब है। खलीफा ने जब यह सारी तफसील एक ऐसे शख्स से सुनी जिसे सारे शहर के लोग दीवाना कहते थे तो हैरान हो गया। बच्चों के उस्ताद भी हज़रत बहलूल की दानाई की तारीफ़ें करने लगे। बादशाह हारून रशीद अब्बासी खिलाफत का वह अजीम हुक्मरान था जिसके नाम से सल्तनतें कांपती थीं। बगदाद सोने की तरह चमकता था। दरबार में वजीरों के कताने और खद्दाम की फौज होती थी। मगर उसी शहर की गलियों में एक ऐसा शख्स भी फिरता था जिसे लोग पागल कहते थे और जिसका नाम हज़रत बहलूल था। वो बज़ाहिर बच्चों के साथ खेलता, मिट्टी के घरौंदे बनाता और हंसता रहता, मगर उसकी हर बात अकल वालों के दिल चीर देती थी। एक दिन हारून रशीद ने सुना कि ये बहलूल बादशाह को फ़कीर जानता है तो उसने चाहा कि उसे आजमाया जाए। चुनाचा शाही रोबो दबदबे के साथ वो बहलूल के पास पहुंचा और पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो बहलूल ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम चंद दिन के बादशाह हो और मैं उस बादशाह की तैयारी में हूँ जिसकी बादशाह कभी ख़त्म नहीं होगी। ये सुनकर दरबारी तड़प उठे, मगर हारून रशीद खामोश रहा और फिर उसने कहा कि लोग तुम्हें पागल कहते हैं। तो बहलूल ने हंसते हुए जवाब दिया, पागल वो हैं जो चंद रोज़ा हुकूमत पर इतराए और हमेशा की ज़िंदगी को भूल जाए। अगर ये पागलपन है तो मैं पागल हूँ। फिर हारून रशीद ने नसीहत मांगी तो बहलूल ने ज़मीन से मिट्टी उठाकर कहा कि यही तुम्हारा अंजाम है। कल तुम भी इसी मिट्टी में मिल जाओगे। न तख्त बचेगा, न ताज, न मुहाफिज, सिर्फ आमाल साथ जाएंगे। अगर अदल किया तो निजात और अगर जुल्म किया तो रुसवाई। एक बार बादशाह ने उसे सोने के सिक्के और कीमती तहफ भिजवाए, मगर बहलूल ने सब वापस लौटा दिए और कहा, मैं वो दौलत नहीं लेता जो क़यामत के दिन मेरे और तुम्हारे खिलाफ गवाह बन जाए। एक दिन हारून रशीद ने उसे कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान हंसते देखा तो पूछा कि यहाँ क्यों हंस रहे हो? तो बहलूल ने कहा कि मैं उन लोगों पर हंस रहा हूँ जो महलों में बैठकर मौत को भूल गए हैं और उन कब्र वालों पर रो रहा हूँ जो कल कहा करते थे कि अभी वक्त है। वक्त गुजरता क्या, यहाँ तक कि एक रात हारून रशीद के दिल में दुनिया की चमक मांद पड़ गई और उसने कहा कि काश मैं तुम जैसा होता। तो बहलूल ने नरमी से कहा कि अभी भी वक्त है। बादशाही छोड़ने का नहीं, दिल से गरूर छोड़ने का, तख्त से उतरने का नहीं, जुल्म से हटने का। यूं हज़रत बहलूल ने बगैर खुतबे और बगैर किताब के एक बादशाह के दिल में आखरत का चिराग जला दिया
اور یہی ثابت کر دیا کہ اصل عقل وہ ہے جو ہنستے ہوئے بھی موت کو یاد رکھے، اور اصل بادشاہی وہ ہے جو دل کو دنیا کی قید سے آزاد کر دے۔ ایک دن ہارون الرشید بغداد کی گلیوں میں بھیس بدل کر نکلا تاکہ رعایا کے خلاف خود دیکھ سکے، تو اس نے دیکھا کہ ایک طرف ایک شخص زمین پر لکڑی سے کچھ لکیریں کھینچ رہا ہے اور زور زور سے ہنس رہا ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو حضرت بہلول تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ میں جنت اور دوزخ بیچ رہا ہوں۔ ہارون الرشید چونک گئے اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بہلول نے کہا کہ جو دنیا کے بدلے آخرت خرید لے وہ جنت کا خریدار ہے، اور جو آخرت کے بدلے دنیا خرید لے وہ دوزخ کا سودا کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر بہلول نے ایک لکیر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چند دن کی آسائش کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی ہار دیتے ہیں۔ پھر دوسری لکیر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ وہ ہیں جو نفس کو روکتے ہیں مگر رب کو پا لیتے ہیں۔ ہارون الرشید خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسی واقعے کا اثر دل میں لیے بادشاہ نے بہلول کو محل میں بلایا اور کہا کہ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو بہلول نے کہا کہ اگر دینا ہی ہے تو انصاف دو، اگر عطا کرنی ہے تو مظلوم کو دو، کیونکہ وہ خزانہ جو رعایا کے آنسو سے بھرا ہوا ہو وہ قیامت کے دن آگ بن جاتا ہے۔ ہارون الرشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ پھر میرے لیے دعا کرو۔ تو بہلول نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، اس شخص کا وہ نظر عطا فرما جو تاج کے نیچے بھی قبر دیکھ لے، اور وہ دل دے جو اختیار پا کر بھی تجھے نہ بھولے۔ اس دن کے بعد خلیفہ ہارون الرشید جب بھی کسی فیصلے کے لیے بیٹھتا تو بہلول کی یہ بات اس کے کانوں میں گونجتی رہتی کہ جنت اور دوزخ کوئی جگہ نہیں بلکہ انسان کے فیصلے ہیں، اور یہی حضرت بہلول کی دنائی تھی کہ وہ ایک جملے میں پوری زندگی کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ وزراء اور علماء موجود تھے کہ اچانک ایک مکھی آ کر بادشاہ کے سامنے منڈلانے لگی۔ بادشاہ نے ذرا مذاق کے انداز میں درباریوں کی طرف دیکھا اور سوال کر دیا کہ بتاؤ یہ مکھی نر ہے یا مادہ؟ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بڑے بڑے عالم اور عقل مند سر جھکا کر رہ گئے، کیونکہ مکھی کے نر یا مادے ہونے کی پہچان اس لیے ممکن نہ تھی کہ کسی نے جواب دینے کی جرات نہ کی۔ اسی وقت حضرت بہلول بھی وہیں کھڑے تھے۔ وہ مسکرائے اور بولے، اے بادشاہ، اگر یہ مکھی بے حیائی کے ساتھ تم پر آ بیٹھے تو مادی ہے، اور اگر ادب کے ساتھ فاصلہ رکھے تو نہ رہے۔ یہ سن کر پورا دربار ہنس پڑا، مگر ہارون الرشید چونک گیا، کیونکہ اس ایک جملے میں ہنسی کے ساتھ گہرا سبق بھی تھا۔ بہلول نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ، بعض چیزیں عقل سے نہیں کردار سے پہچانی جاتی ہیں، جیسے انسان کی پہچان لباس سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتی ہے۔ یہ سن کر ہارون الرشید کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی اور اس نے کہا کہ تم بظاہر مذاق کرتے ہو، مگر تمہاری ہر بات دل کے پردے ہٹا دیتی ہے۔ بہلول نے جواب دیا، میں مذاق نہیں کرتا، میں سچ کو ہنسا کر بیان کرتا ہوں تاکہ غرور کی دیوار ٹوٹ جائے۔ اس دن دربار والوں نے جان لیا کہ بہلول کی دنائی سوالوں کے جواب دینے میں نہیں بلکہ سوال کرنے والوں کو آئینہ دکھانے میں ہے۔ اور ہارون الرشید دیر تک کسی سوچ میں ڈوبا رہا کہ ایک مکھی کے سوال نے اسے انسان کے کردار کی حقیقت سمجھا دی۔ ایک دن ہارون الرشید نے حضرت بہلول کو بغداد کے قبرستان میں دیکھا کہ وہ ایک قبر کے سراہنے بیٹھے مٹی سے کھیل رہے تھے اور کبھی مسکرا رہے تھے، کبھی خاموش ہو جاتے۔ بادشاہ قریب آ رہے پوچھا، اے بہلول، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ میں ان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں جو سچ بولتے ہیں۔ ہارون الرشید نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے؟ تو بہلول نے قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اب نہ جھوٹ بول سکتے ہیں نہ چاپلوسی کر سکتے ہیں۔ یہ سب مجھے ایک ہی بات بتا رہے ہیں کہ انجام ایک ہے۔ پھر بہلول نے مٹی کی ایک اینٹ اٹھا کر کہا، اے بادشاہ، اگر یہ محل ہوتی تو تم خوش ہو جاتے، اور کیونکہ یہ قبر ہے اس لیے تم ڈر گئے ہو، حالانکہ انجام دونوں کا یہی ہے۔ ہارون الرشید کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے کہا کہ مجھے نصیحت کرو۔ تو بہلول نے کہا کہ اپنے دل کو تخت نہ بناؤ کہ اس پر نفس بیٹھ جائے، اسے قبر سمجھو تاکہ غرور مر جائے۔ پھر بہلول اٹھا اور چلتے ہوئے بولا، اے بادشاہ، یاد رکھو وہ دن دور نہیں جب تم یہاں اکیلے آؤ گے، نہ دربار ساتھ ہوگا نہ محافظ، صرف وہ فیصلے ساتھ ہوں گے جو تم نے کمزوروں کے حق میں کیے ہوں گے۔
یہ سن کر ہارون الرشید دیر تک خاموش کھڑا رہا اور اس کے دل میں دنیا کی محبت ہلکی اور آخرت کی فکر گہری ہو گئی۔ اے اللہ، ہمیں وہ آنکھ عطا فرما جو عروج میں زوال کو دیکھ لے، اور وہ دل عطا فرما جو اختیار پا کر بھی تجھے نہ بھولے۔ ہمیں عدل، عاجزی اور سچائی کی توفیق دے اور ہمارے انجام کو خیر پر ختم فرما، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔